आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे पर्सन यहाँ पर सौरभ विरामावस्था से अपने साइकिल का 30 सेकंड में वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से प्राप्त कर लेता है और ब्रेक लगाने से पहले 5 सेकंड में साइकिल का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। दोनों अवस्थाओं में साइकिल का त्वरण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो कुछ इस प्रकार हमारी स्थिति, ये 3 स्थितियों की बात कर रहा है। हमारी साइकिल पहले यहाँ पर थी प्रारंभ में, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँच गई बी बिंदु पर और फिर तीसरा बिंदु यहाँ पर सी बिंदु है। अब ए बिंदु पर हमारा जो वेग था वो कितना था, u बराबर 0 था। वेग प्रारंभिक यहाँ पर वेग है तो u बराबर 0। फिर क्या होता है कि साइकिल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो v बराबर यहाँ पर हमारा, इसके बाद v1 बराबर हमारा यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, इसको मैं 6 मीटर प्रति सेकंड v1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। b बिंदु पर वेग इसका 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और ये समय कितना दे रखा है, ये t बराबर हमारा 0 है और ये t बराबर हमारा 30 सेकंड में कह रहा है, तो 30 सेकंड यहाँ पर 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ये हमारा बी बिंदु हो गया। फिर होता है कि 5 सेकंड बाद ब्रेक लगाने के, देखो यहाँ से ब्रेक लगाना प्रारंभ करता है, ये ब्रेक की स्थिति है, ठीक है। तो ब्रेक लगाना प्रारंभ करता है तो इसका ब्रेक लगाने के कारण क्या होगा, वेग हमारा कम हो जाएगा। तो ये वी, अगर इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। ये बी बिंदु है तो ये वी सी बिंदु हो जाएगा और ये 4 मीटर प्रति सेकंड हमारा इसका वेग आ गया। लेकिन कहता कितना है कि 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड में, ब्रेक लगाने के अगले 5 सेकंड में, तो 30 सेकंड तो उसने पहले ही प्राप्त कर लिया, फिर 5 सेकंड और तो 35 सेकंड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक का समय कितना है, 5 सेकंड, 30 सेकंड पहले ले चुका है, तो 35 सेकंड बाद ये सी बिंदु पर होगा। तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, त्वरण। देखो इसके वेग में परिवर्तन हो रहा होगा और वेग में तो परिवर्तन किसके कारण हो रहा होगा, अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण लग रहा है, और ब्रेक लगा रहा है इसका मतलब हमारा मंदन लगा रहा है, लेकिन त्वरण विपरीत दिशा में, एक तरह से ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ब्रेक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मंदन लगा रहा है, और मंदन का मतलब क्या होता है, त्वरण हमारा विपरीत दिशा में। तो इसको मैं कह देता हूँ A1 और इसको मैं कह देता हूँ A2। ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो त्वरण हमारा यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं किससे, न्यूटन की समीकरण से। तो न्यूटन की समीकरण, न्यूटन की समीकरण क्या कहती है कि प्रारंभिक वेग, ये देखो यहाँ पर v बराबर हमारा है न्यूटन के समीकरण के अनुसार अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस का a त्वरण गुना t। तो मैं किसके किसके बीच में लगा रहा हूँ, यहाँ पर a बिंदु से और b बिंदु के बीच की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा सूत्र यहाँ पर लगा सकता हूँ मैं। v बराबर हमारा अंतिम वेग है, u बराबर प्रारंभिक वेग है, a यहाँ पर त्वरण है और t बराबर कितना समय है। तो a बिंदु से b बिंदु के बीच की वो दूरी बात कर लेते हैं। तो अंतिम वेग यहाँ पर कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड, तो 6 रख दिया। u बराबर कितना है, 0, प्लस का a यहाँ पर त्वरण ज्ञात करना है, तो A1 मान के चले थे हम यहाँ पर, और गुना t। t यहाँ पर 30 सेकंड है तो 30 रख दिया, ठीक है। A1 हमारा कितना आ गया, 6/30, तो कितना हो जाएगा 1/5, या फिर इसको लिख सकता हूँ 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है त्वरण का। तो ये पहला उत्तर आ चुका है, ए से बी का जितना त्वरण मिला है हमें। अब देखो न्यूटन समीकरण हमारी दूसरी क्या कहती है, अब कहाँ से कहाँ तक लगा देता हूँ मैं, दूसरा यहाँ पर लगा देता हूँ बी बिंदु से और सी बिंदु के बीच की दूरी, हमें यहाँ पर भी त्वरण निकालना है, जबकि हमें यहाँ पर वेग भी पता है। तो बी बिंदु से सी बिंदु के बीच की यहाँ पर लगाना है मुझे। तो देखो समीकरण समान ही यहाँ पर जो होगी उपयोग में होगी, और हमारा यहाँ पर अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग 4 हो गया, ये 4 हो गया, बराबर प्रारंभिक वेग कितना था, ये देखो यहाँ पर 6 था बी बिंदु पर, तो बी बिंदु पर 6 हो गया, प्लस का A2 मैंने यहाँ पर त्वरण मान के चला था, और t यहाँ पर कितना समय लगा, देखो यहाँ से और यहाँ तक बी बिंदु से सी बिंदु तक कितना समय लिया था उसने, 5 सेकंड। तो ये 5 सेकंड, ये पूरा मुझे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, 5 सेकंड। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके माइनस में ये वाला समय, तो ये 5 सेकंड इसने समय लिया है, तो 5 सेकंड की बात कर रहे हैं, 5। अब कितना हो जाएगा, A2 गुना 5, 5 A2 इस तरफ हो गया, मैंने लिख लिया, और 4 माइनस का 6 माइनस का 2, और A2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -2/5, इसका मतलब 0.4, और वो भी ऋणात्मक में। अब ऋणात्मक में है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ऋणात्मक का मतलब होता है मंदन, इसका मतलब जो वेग की दिशा है, वेग की दिशा के विपरीत। तो ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, वेग की दिशा के विपरीत हो जाएगा। वेग की दिशा किस तरफ है हमारी, इस तरफ है,
तो वेग की दिशा के विपरीत, देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि वेग की दिशा के विपरीत आएगा, तो ये देखो हमने यहाँ पर हल करके भी दिखा दिया कि वेग की दिशा के विपरीत ऋणात्मक चिन्ह आ चुका है। तो ये हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा। तो पहला उत्तर हमारा हो गया 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूसरा उत्तर हो गया हमारा कितना, 0 पॉइंट, ये विपरीत मैंने पहले ही निशान दिखा दिया, तो इसको 0.4 लिख देता हूँ, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा अंतिम उत्तर हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।